गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी को मैथ की क्लास में सारणिक का निर्देशांक ज्यामिति में अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा। सारणिक का निर्देशांक ज्यामिति में अनुप्रयोग। देखिए बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले सारणिक के माध्यम से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। और आप लोग पिछली कक्षाओं में आपको पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात होने चाहिए। तो देखिए, जो पहले आप पढ़े हो आप लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष बिंदु x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 हो तो उसका क्षेत्रफल डेल्टा इक्वल टू 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। अब इस व्यंजक को सारणी के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा, लिखते हैं डेल्टा इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट्स x1 y1, पहले बिंदु को x1 y1, फिर दूसरे बिंदु को x2 y2, फिर x3 y3, लास्ट में सब में 1 1 1 लगा देंगे। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाता है डेल्टा इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट्स x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये 1 1 1 लास्ट में सब में तीसरा स्तंभ है, हम अपने से बनाते हैं। तो देखिए नोट, क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि है अतः हम क्षेत्रफल को व्यक्त करने वाले सारणिक का मान सदैव धनात्मक लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा इस बात का। तीन संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तीन संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि तीन संरेख बिंदुओं से कोई भी त्रिभुज बनना संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं भाई कि अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं तो उनसे कोई भी त्रिभुज नहीं बन सकता है। इसलिए तीन संरेख बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। यदि क्षेत्रफल ज्ञात हो तो गणना के लिए सारणिक के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। इसके शीर्ष बिंदु ज्ञात हैं। पहला शीर्ष है 1, 0, दूसरा शीर्ष है 6, 0, तीसरा शीर्ष है 4, 3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इक्वल टू होगा 1/2। अब पहला शीर्ष है 1, 0 तो लिख दिया 1, 0, दूसरा शीर्ष 6, 0 तो लिख दिया 6, 0, और तीसरा शीर्ष है 4, 3 तो 4, 3। उसके बाद सब में 1 1 1 लगा दिया, ये सारणिक बन गया। अब देखिए 1/2 इस सारणिक का मैंने प्रसार कर दिया, प्रथम पंक्ति को लेकर प्रसार कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ 1 है तो 1 लिखा। जब इस अवयव को लेंगे तो इस पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ देंगे। तो यहाँ 0 में 1 का गुणा करेंगे 0, फिर माइनस 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 का 3। उसके बाद अब इसको लेंगे -0 इस अवयव को। अब इस अवयव से प्रसार करेंगे तो इसको इस स्तंभ को छोड़ेंगे और इस पंक्ति को छोड़ेंगे। तो 6 में 1 का गुणा करेंगे 6 का 6 होगा, फिर -4 में 1 का गुणा करेंगे 4 का 4 होगा। उसके बाद प्लस इस अवयव को लेंगे। अब चूंकि यह अवयव हमारा प्रथम पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है तो हमको प्रथम पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ देना है। तो देखो सबसे पहले इसका गुणा करेंगे 6 त्रिक 18 माइनस 4 में 0 गुणा होगा 4 0। उसके बाद अब देखिए 1/2 है तो 1/2 उतारेंगे। अब देखिए यहाँ 1 में -3 का गुणा करेंगे -3 हो जाएगा, और यहाँ 0 प्रारंभ में है तो ये सभी संख्या ये 0 से गुणा किसी संख्या में करेंगे तो उसका गुणनफल क्या होगा 0 होगा। और इसी प्रकार 1 में 18 गुणा करेंगे क्या होगा 18 ही होगा। अब देखिए 18 में से 3 घटा दें प्लस 18 में से 3 घटा दें कितना बचा 15। 18 में से 3 घटाएंगे 15, यहाँ बटे में 2 है तो बटे 2, 15/2 वर्ग इकाई क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार आप लोग इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को भी करिए। अब सेकंड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि बिंदु ए कामा बी प्लस सी और बी कामा सी प्लस ए और सी कामा ए प्लस बी संरेख है। क्या दिखाना है? संरेख है, मतलब ये दिखाना है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं। बच्चों अभी बताया हूँ मैं आप सभी को कि अगर सारणिक के माध्यम से या कभी भी तीन बिंदुओं को संरेख दिखाना हो तो
उन 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य दिखा देना चाहिए। जब भी 3 बिंदुओं को संरेख दिखाना हो तो उन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य दिखा देना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है या नहीं। डेल्टा इक्वल टू 1/2। अब यहाँ ए है तो लिखा ए, फिर बी प्लस सी, ए बी प्लस सी, इसी प्रकार बी सी प्लस ए, तो बी सी प्लस ए हो गया। यहाँ क्या है सी ए प्लस बी, तो सी ए प्लस बी, लास्ट में सब में 1 1 1 लगाकर तीसरा स्तंभ बना दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं कि इसको इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, ये पहला स्तंभ है और ये कौन सा है, दूसरा स्तंभ है। ये प्रथम स्तंभ है और ये दूसरा स्तंभ है। तो मैंने लिख दिया C1 टेंस टू C1 प्लस C2 से। अब देखो पहले और दूसरे स्तंभ को जोड़कर पहले स्तंभ के स्थान पर रख दिया गया। पहले और दूसरे स्तंभ को जोड़कर पहले स्तंभ के स्थान पर लिख देते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू 1/2। जब जोड़ेंगे तो A प्लस बी प्लस सी, तो पहले स्तंभ में लिख दिया पहले कॉलम में। उसके बाद B प्लस सी प्लस ए, तो ये भी होगा A प्लस बी प्लस सी, लिख सकते हैं। इसी प्रकार C प्लस ए प्लस बी, इसको भी लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी। देखो इसको फर्स्ट कॉलम पहले स्तंभ में मैंने लिख दिया। उसके बाद अब C2 नो चेंज है, C2 में कुछ नहीं करना है, तो C2 जैसा है B प्लस सी तो B प्लस सी। उसके बाद C प्लस है तो C प्लस है, और A प्लस बी तो A प्लस बी, और लास्ट में 1 1 1 है तो 1 1 1। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, इस पहले स्तंभ से, इस पहले कॉलम से A प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, A प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, और A प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है। तो A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, ये हो गया 1/2 यहाँ आएगा पहले, और A प्लस बी प्लस सी जो कॉमन हुआ उसको बाहर निकाल लें। तो डिटरमिनेंट के अंदर क्या बचा, सारणी के अंतर्गत क्या बचेगा, सारणी के अंदर। अब सारणी के अंदर देखिए यहाँ पर जब A प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी कॉमन है तो यहाँ भी 1 बचेगा, और यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी कॉमन है तो यहाँ भी 1 ही बचेगा। अब देखिए ये सब 1 1 हो गया, और यहाँ क्या बचा B प्लस सी, C प्लस ए और A प्लस बी, यहाँ भी 1 1 1। बच्चों मैं आपको पढ़ाया था, आपको पता होगा पिछले पिछले अध्याय में, कि यदि किसी भी सारणी के किसी भी सारणी की कोई 2 पंक्तियां या कोई 2 स्तंभ समान हो तो सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। ये किसी सारणी में कोई 2 पंक्तियां या कोई 2 स्तंभ सर्वसम हो तो सारणी का मान शून्य होता है। तो आप देखिए यहाँ पर C1 और C3 दोनों का मान क्या है, सेम है, बराबर है, अतः इस सारणी का मान क्या होगा, शून्य होगा। अतः जब सारणी का मान शून्य है मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, अतः दिए गए तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं। देखिए शीर्ष बिंदु दिया है k, 0, 4, 0, 0, 2, त्रिभुज के शीर्ष हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया है। तो दिया है चूंकि डेल्टा इक्वल टू 4, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 4, और डेल्टा इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2। अब शीर्ष बिंदु से इसको लिखें तो k, 0, 4, 0 और 0, 2, लास्ट में 1 1 1 लगाकर तीसरा स्तंभ बना देंगे, इक्वल टू। अब इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई। देखिए बच्चों मैंने बताया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए होने पर गणना के लिए धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए +- 4 हो जाएगा। अब क्या होगा, 1/2 है तो 1/2, इसका हम प्रथम पंक्ति से प्रसार कर दें तो k। अब हमारा जो k एलिमेंट है ये प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ में है, तो हम प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के अवयव को छोड़कर गुणा करेंगे। तो 0 में 1 का गुणा क्या होगा, 0, और -2 में 1 का गुणा करेंगे क्या होगा, 2, तो 0 - 2 हो गया। उसके बाद -0 लिखेंगे। अब देखो 0 हमारा क्या है, प्रथम पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो प्रथम पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ेंगे। अब यहाँ देखिए 4 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 4, फिर -0 में 1 का गुणा करेंगे क्या होगा, -0। इसके बाद इस एलिमेंट को लेंगे, तो यह एलिमेंट हमारा प्रथम पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, तो प्रथम पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो 4 में 2 का गुणा करेंगे, 4 × 2 = 8, -4 0 × 0 = 0, कोष्टक बंद कर देंगे, +- 4। अब इसको हल करेंगे तो देखिए इस 2 को हम इधर ले जाएंगे, तो 2 जब इस पक्ष में जाएगा, इधर भाग में है, इस पक्ष में जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा में,